एक शख्स का बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है बानी PTI ने मौका गंवा दिया, बातचीत नहीं होगी। बानी PTI के बगैर पार्लियामेंट में बात की गई तो जरूर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से फ़ोन पर राब्ता। इलाकाई पेशरफ्त बिलखसूस गज़ा पर तबादला ख्याल। इदारे को मुतनाज़े करने की कोशिश की। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा 20 से 25 साल पहले लोगों ने इससे मुताल्लिक कह दिया था ये प्लांटेड शख्स है। जो DGISPR ने कहा है उससे मुताल्लिक हुकूमत ज़रूर सोचेगी। बानी PTI भी वही सब कुछ कर रहे हैं जो बानी MKM करते थे। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी इख्तियार वली ने कहा हमने जहनी मरीज़ को बहुत पहले ही जहनी मरीज़ कह दिया था, वो अपनी ज़ात में ही रहता है। रियासत ने दुश्मनों को जवाब दे दिया। मुल्क और फौज के खिलाफ बयानियां लाने वाले गद्दार हैं। सेनेटर फैसल वाउदा का रद्द-ए-अमल। एक्स पर पैगाम में कहा सियासी रहनुमा बानी के ट्वीट की हिमायत भी नहीं करते। पाकिस्तान रियासत फौज और सिपाह सलार बारे में मनफी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रियासत का जहनी मरीजों को सीधा और क्लियर पैगाम है। मैंने ये सब आपको पहले बताया था, उम्मीद है अब पता चल गया होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। एयर चीफ मार्शल की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी किए। समरी के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 5 साल की मुद्दत के लिए तैनात करने की मंजूरी दी गई। एयर चीफ की इजाफी मुद्दत इनकी मौजूदा मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद 19 मार्च 2026 से नाफिजुल अमल होगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और एयर चीफ को आइंदा जिम्मेदारियों के लिए ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने पर मुबारकबाद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को मुद्दत मुलाजमत में तौसी पर मुबारकबाद दी। कहा जिन फातहीन ने मुल्क को तारीख सास फतह से नवाजा, आज कौम इनको एजाज से नवाज रही है। ये लाखों वतन के मुहाफिजों की लाजवाल खिदमत का एतराफ़ है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की रोकथाम की यकीन दहानी तक सरहद बंद रहेगी। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बॉर्डर बंदिश की वजूहात वाज़े कर दी। कहा मसला सिर्फ TTP या TTA नहीं, अफगान शहरी भी जराइम में मुलव्विस हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अवाम से कोई इख्तलाफ नहीं। बॉर्डर पॉलिसी का ताल्लुक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमली ताउन से है। अफगान हुकूमत की पुख्ता यकीन दहानी तक पाक अफगान सरहद बंद रहेगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वफाक से सूबों को मज़ीद इख्तियारात देने का मुतालबा। जुदा हस्पताल कराची के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा हम वफाक की मुश्किलात दूर करना चाहते हैं। वफाक सूबों को मज़ीद जिम्मेदारियाँ दे। सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विस जमा करने के लिए तैयार है। माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं थी, इसकी मिसाल NIC भी दी है। पिछला वज़ीर आज़म शहर शहर जाकर कहता था वफाक दिवालिया हो चुका है। कुछ हुकूमती वज़रा सूबों से वसाइल लेना चाहते हैं। KP काबीना का 9 और 10 मई के मुकदमात को खत्म करने का फैसला। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का कहना है कि काबीना इजलास में रेडियो पाकिस्तान पेशावर वाक़े की इंक्वायरी सूबाई असम्बली के स्पेशल कमेटी के सुपुर्द करने की मंजूरी दी गई। 9 और 10 मई को सियासी इंतकाम के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। काबीना ने मुकदमात को खत्म करने का फैसला किया है।
पीटीआई वाले जिनसे बात करने को तैयार हैं वो नहीं करना चाहते। जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। पीटीआई को मुज़ाकरात की जो दावत वज़ीर आज़म ने दी वो आज भी मौजूद है। राना सनाउल्लाह की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। राना सनाउल्लाह का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कानून किसी कैदी को अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है पीटीआई को अमन व अमान ख़राब करने नहीं देंगे। खिलाफ वर्जी पर बानी पीटीआई से मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी। जाली दस्तावेजात पर बैरून ममालिक जाने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। जाली वीज़ों के धंधे में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वफाकी हुकूमत का प्रोटेक्टर के इजरा के निज़ाम को फूल प्रूफ बनाने का फैसला। मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन सिस्टम में भी इस्लाहात की जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। 7 रोज़ में हतमी सिफारिशात तलब। मोहसिन नकवी ने कहा AI बेस्ड ऐप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिससे पहले ही इल्म हो जाएगा कि कौन सफ़र के काबिल है और कौन डिपोर्ट और कौन नहीं। डिपोर्ट अफराद को दोबारा वीज़ा ना मिलने को यकीनी बनाएंगे। दरख्तों की कटाई का सिलसिला बंद होना चाहिए, ऐसे नहीं चल सकता। तस्वीर मौजूद है, दरख्त कटे नजर आ रहे हैं। DGPH खुसूसी टीम मुकर्रर करें जो दरख्तों की कटाई की इंक्वायरी करे। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने मुतालिका महकमों से पेशरफ्त रिपोर्ट्स तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉक तदारुक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। फजाई मयार में बेहतरी आई है, बड़ी गाड़ियों पर जारी क्रैकडाउन अच्छा इकदाम है, जारी रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का पैरा फोर्स की कारकर्दगी की बेहतरी के लिए बॉडी कैम लगाने का हुक्म। माहौल दोस्त खिदमत के लिए पैरा फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। स्टेट ऑफ द आर्ट पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा पैरा अच्छा काम कर रही है, अवाम में नेकनामी कमाने के लिए नताइज पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। समुद्री तूफान और सैलाब से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इज़हार। हादसात में ज़ख्मियों की जल्द से एहतियाबी के लिए दुआ। रेस्क्यू कार्रवाइयों में मदद की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुश्किल की इस घड़ी में हम मलेशियन अवाम के साथ हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। जून 2027 में घोटकी कंदकोट पुल का इफ्तिताह करने का फैसला। मंसूबे की नई टाइमलाइंस, तामीराती पेशरफ्त, लागत और सिक्योरिटी चैलेंजेस का जायजा। मुराद अली शाह का कहना है कि कच्चे इलाकों में भी तामीराती काम तेजी से जारी है। वोटर चाहे किसी का हो, कराची के हर इलाके में बस चलाएंगे। कराची की हर बड़ी सड़क पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जिलीना मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल, कहा कराची में अगले माह नई बसें ला रहे हैं। कोशिश है कराची और हैदराबाद की हर बड़ी रोड पर पीपल्स बस सर्विस चले। ट्रैफिक का निज़ाम ठीक करना होगा। बलूचिस्तान काबीना का आलूदगी फैलाने वाले रिक्शों और बाइक्स पर मरहलावार पाबंदी का फैसला। इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शों की मंजूरी। ग्रीन बस सर्विस की मजीद रूट्स और गाड़ियां शामिल करने का फैसला। खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस शुरू करने की मंजूरी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का ख्वातीन को हरासा करने का मामला। सेनेटर मसरूर रहसन ने मामला इजलास में उठा दिया। कहा ख्वातीन स्टाफ अपने मसाइल पर बात करें तो इन्हें हरासानी का सामना करना पड़ता है। इस मुतालिक इंक्वायरी की जाए। इजलास में मामला मुतालिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। सेनेट में बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर गर्मा गर्म बहस। सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा गैस और बिजली सब है मगर आप आवाम को रिलीफ देना ही नहीं चाहते।
9 मई जलाओ घिराव केस PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानत में तौसी। अलीमा खान, उज़्मा खान, असद उमर, मुसरत चीमा और दीगर अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुकदमात का रिकॉर्ड पेश किया गया। ATC लाहौर ने समात 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। उधर ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का साबिक वज़ीर आला KP को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की थाईलैंड के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत। कराची में होने वाली तकरीब में काउंसल जनरल थाईलैंड ने गवर्नर सिंध का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तकरीब में पाक थाई ताल्लुकात और ताउन की अहमियत पर जोर। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत जहलुम में शहीद की यादगार पर फूल रखने की तकरीब हुई। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर हसन नवाज तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अमेरिका की सफरी पाबंदियों की फहरिस्त तवील करने की तैयारी। पाबंदी 19 ममालिक से बढ़ाकर 30 मुल्कों तक की जाएगी। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी ने किसी मुल्क का नाम लिए बगैर कहा, सदर ट्रंप जायजा ले रहे हैं मजीद कौन से मुल्क होंगे जिन पर पाबंदियां लगेंगी। बरतानिया की 9 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा के दाखिलों पर पाबंदी। नए तलबा के दाखिले वक्ती तौर पर मुअत्तल। दोनों ममालिक के तलबा की जानिब से सियासी पनाह की कोशिशों की वजह से ये इक़दाम उठाया गया। दीगर जामियात ने भी तलबा के दाखिलों के तरीक़ाकार में तब्दीली पर गौर शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर साबिक क्रिकेटर मोइन खान के इंतकाल की जाली खबरें। MQM के साबिर कायम खानी ने सिंध असम्बली में मोइन खान की मगफिरत के लिए दुआ की दरख्वास्त कर दी। दीगर अरकान ने रोका। स्पीकर कादिर शाह ने बताया ये फेक न्यूज़ है, जिस पर साबिर कायम खानी ने उठकर माजरत की। कराची में खुले मैनहोल में बच्ची के गिरने का एक और वाकया सामने आ गया। मंखू पीर गरम चश्मा के करीब निजी स्कूल की नन्ही तालिबा मैनहोल में गिर गई। जराये के मुताबिक शहरी ने बच्ची को बर वक्त मैनहोल से निकाल लिया। 4 रोज में मैनहोल में बच्चों के गिरने का यह तीसरा वाकया है। उधर यूनिवर्सिटी रोड की खस्ता हाली ने शहरियों का सफर मुश्किल बना दिया। सड़क पर जगह जगह पड़े गड़े मुश्किलात में इजाफा करने लगे। वाशिंगटन में कैपिटल हिल पर हमले से एक रात पहले बम नस्ब करने का मुलजिम गिरफ्तार। अटॉर्नी जनरल ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। कहा 30 साला मुलजिम का नाम ब्रायन कोल जूनियर है। ICC ने नवंबर के प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज, साइमन हार्मर और तेजुल इस्लाम ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। अठारह साल बाद कराची में नेशनल गेम्स का आगाज। इफ्तिताही तकरीब कल होगी। पाकिस्तान आर्मी और वापडा के दरमियान इफ्तिताही मैच हुआ। पाकिस्तान आर्मी ने फतह हासिल की। क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी का टाइटल कराची ब्लूज़ के नाम रहा। कराची ब्लूज़ ने सियालकोट रीजन को 218 रन से हरा दिया। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने फाते कप्तान साउद शकील को ट्रॉफी दी। एशेज के दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड पर बढ़तरी। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों पर 378 रन बना लिए। कप्तान स्टीव स्मिथ का मुश्किल कैच विल जैक्स ने पकड़कर सबको हैरान कर दिया। स्टेडियम में खामोशी छा गई। और मियामी में आर्ट बेजल इवेंट में रोबोटिक डॉग्स तवज्जो का मरकज बन गए।
रोबोटिक डॉग्स के चेहरों पर इलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग के चेहरे लगा दिए गए। तमाशाई वीडियो बनाए बगैर ना रह सके।